आज का काम था खेती बाड़ी करना, मतलब सब्जी उगाना, सब्जी को कलेक्ट करना। तो सबका चेहरा देख के तुम सबको समझ आ ही गया होगा कि ये किसी को भी नहीं करने थे, कोई भी नहीं चाहता था ये करना। सबका चेहरा उतरा हुआ था। बस ये दो थी जो इतनी चहल पहल रही थी। ऐसा लग रहा था कि ये कोई बहुत मजेदार काम हो। लिंग बार बार हन के कानों के पास शिया के बारे में बोलते ही जाता है। उसे बहुत क्यूरियोसिटी हो रही थी कि शिया इतनी हंस क्यों रही है, उनके बीच आखिर बात क्या चल रहा है। पर हन को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। ये तीनों थे अमीर बाप के बिगड़े हुए औलाद। इनके पास इतने पैसे थे कि ये पूरी जमीन खरीद लेते, तो ये सब करने की इन्हें क्या जरूरत थी। ये तो सोच रहे थे अपने पापा से कह के प्रिंसिपल सर को ही जॉब से निकाल देंगे। अगले सीन में हम इस भोले भाले से लड़के को देखते हैं। इसका नाम वांग जियान है। जियान अपनी तरह काम कर रहा था और बीच में टांग लड़ाने आ जाता है गांव। इसे खुद भी काम नहीं करना था और दूसरों से भी अपने लिए नौकरगिरी करवानी थी। अब बेचारे जियान को सब्जी लेने में ही प्रॉब्लम हो रही थी और ऊपर से ये बंदा भी उसके ऊपर बैठ जाता है। अब इसे भी उसे लेके जाना था। इसे घोड़े की राइड जो चाहिए थी, कुछ एंटरटेनमेंट चाहिए था। इसे बहुत बोर हो रहा था ना बेचारा। इनके पास पूरे साल कोई काम धंधा तो नहीं होता है, बस बी क्लास के कमजोर स्टूडेंट्स को परेशान करना ही इनका असली काम था। शिया बहुत टाइम से ये सब होते हुए देख रही थी। उससे और बर्दाश्त नहीं होता और वो प्रोटेस्ट करने चली आती है। मेंग डर के मारे शिया को दूर ले जाके उसे मना करती है, पर शिया किसी से डरती नहीं थी। शिया ने बहुत बार जियान से स्ट्रांग रहने के लिए कहा था, उसे प्रोटेस्ट करने के लिए कहा था, पर बी क्लास के कमजोर स्टूडेंट्स के पास इतने हिम्मत नहीं थे कि वो ए क्लास के स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट करे। बी क्लास के स्टूडेंट्स ए क्लास के स्टूडेंट्स के हाथों मार खा के मर जाएंगे, पर फिर भी उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा उनके खिलाफ। और यही बात शिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। बात इतनी बढ़ जाती है कि शिया जियान के लिए नहीं बल्कि गांव को सबक सिखाने के लिए ही उसे लात मारती है। गांव को उठाने जब उसके दोस्त आते हैं तब गांव उन्हें इशारा करके चिल्लाने के लिए कहते हैं ताकि सारे टीचर्स वहां पे चले आए और वो अच्छे से शिया के बारे में चुगली कर सके। आवाज सुन के प्रिंसिपल सर खुद आ जाते हैं। फिर उनके पूछने पे वानजेन और मोशिन शिया की तरफ हाथ दिखा के कहती है वही असली कल्प्रिट है, उसने गांव को बेवजह चोट पहुंचाई। मेंग जियान को सच बोलने के लिए कहती है, पर जियान जानता था अगर वो सच कहेगा तो फ्यूचर में उसे बहुत प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी, इसीलिए वो कुछ नहीं कहता, चुप रहता है। क्योंकि शिया हन के घर से थी तो प्रिंसिपल सर हन के ऊपर इस मैटर को छोड़ते हैं, पर शिया को ये बात मंजूर नहीं थे। वो नहीं चाहती थी कि वो बेवजह हन से कोई फेवर ले, या फिर ये कह सकते हैं कि शिया हन से भीख नहीं मांगना चाहती थी। तब तो उसे प्रिंसिपल सर को सजा देना ही पड़ता है। जो काम सब मिलके कर रहे थे वही काम वो शिया को अकेले करने के लिए कहते हैं। शिया भी जिद्दी थी, वो सबका काम अकेले ही करने लगती है। अब ये लोग ए क्लास के स्टूडेंट्स के खिलाफ तो नहीं जा सकते थे, पर शिया की मदद जरूर कर सकते थे और करना भी चाहते थे। पर प्रिंसिपल सर इन्हें ऐसे रोक के रखे थे कि इन लोगों के पास वहां पे खड़े होके देखने के अलावा और कोई चारा नहीं था। पर मेंग से और देखा नहीं जा रहा था। वो शिया के पास जाके उसके पसीने पोंछने लगती है और उसे बहुत से ऐसे आइडिया देने लगती है जिससे उसका पनिशमेंट रुक जाए। मेंग तो शिया की तरफ से प्रिंसिपल सर से भी कहती है, पर शिया को कोई भी चीटिंग नहीं करनी थी, उसे अपना काम पूरा करना था। कहीं ना कहीं हन से भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो खुद शिया के पास आके उससे भीख मांगने के लिए कहता है, पर शिया को उससे भीख नहीं चाहिए थी। बेचारी सुबह से लगातार काम कर रही थी तो उसकी तबीयत तो खराब होनी ही थी। ये थी मिस मारिया, स्कूल डॉक्टर। इन पे सारे स्टूडेंट लट्टू थे। इनके इंजेक्शन देते ही शिया को होश आ जाता है। तब जाके मेंग को रिलीफ मिलती है। लिंग शिया को बताता है कि हन ने गाओगान के खिलाफ एक्शन लिया है। शिया को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हन के अंदर इतनी इंसानियत कब से पैदा हो गई। शिया को लग रहा था शायद उनके दोस्त बहुत परेशान होंगे उसके लिए, तो इसीलिए क्लास के अंदर जाने से पहले वो अपने आप को प्रिपेयर कर रही थी। क्लास के अंदर जाके वो सबको बताती है कि वो एकदम ठीक है, पर कोई भी उसकी तरफ नहीं देख रहा था। सभी मुंह छुपाए बैठे थे, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर वो अपने बेंच के पास जाके देखती है कि उसके सारे किताब किसी ने फाड़ दिया है। जियान उसकी तरफ एक नोट फेंकता है जहाँ पे लिखा होता है गाओगान ने आके सबसे
उससे मना कर दिया है उससे बात करने के लिए, और उसी ने उसकी किताब को फाड़ दिया था। इस सिचुएशन में अगर मेंग शिया के साथ ना होती तो पता नहीं उसका दर्द कितना गुना बढ़ जाता। अगले दिन ट्रेडिशनल क्लास होती है जहाँ पे चाय बना के उसे कैसे सर्व किया जाता है वो सिखाया जाता है। इस मैटर में मोशिन बहुत अच्छी थी, वो अच्छे से चाय बना के उसे सर्व करके हन के पास ले आती है, पर हन की नज़र उस पे जाके अटकती है जिसे ये सब बिल्कुल भी नहीं आती थी। मोशिन हन के लिए इतने प्यार से ये सब लेके आई थी पर हन को उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं था।